नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी झारखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये संपूर्ण स्टडी का गाइड है और झारखंड शिक्षक पात्रा 1 to 5 के लिए है। इसमें आप लोगों को 2 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे पिछली भर्तियों के और 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इसमें मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक उपलब्ध है और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग वहां से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सॉल्व पेपर प्रैक्टिस शीट की बुक है। ये पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद में आप लोगों को नीचे यहाँ पर देखिए ये चैप्टर वाइज पूरा का पूरा जो हिस्ट्री मटेरियल है वो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है, इसी तरीके से पर्यावरण वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया दिया है। झारखंड की हिस्ट्री गाइड भी आती है और झारखंड का प्रैक्टिस शीट भी आता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। सबसे पहले जो सूचना है वो कोचिंग पर लगाम लगाने की तैयारी को लेकर के है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, नियमों को ठेंगा, बेसमेंट में खोली कोचिंग लाइब्रेरी, बात प्रयागराज की है। और चूंकि अभी बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, बताते हैं कि अब नया रेगुलेशन बनेगा कोचिंग खोलने के लिए। किस तरीके से खोलेंगे, कहाँ से परमिशन होगा, कितने बच्चे आएंगे, सामने की रोड क्या होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है वो बन गया है। बहुत जल्द वो लागू होने वाला है। फिलहाल जो दिल्ली में दुर्घटना हुई है उसको लेकर के यहाँ पर सूचना है, लिखा है छात्र लापरवाही के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन, राव आईएएस कोचिंग सेंटर का मालिक और संचालक गिरफ्तार, बेसमेंट में पानी भरने से विद्यार्थियों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और संचालक देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंडल आयुक्त को हादसे की जांच कर मंगलवार तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं और घटना से आक्रोशित छात्रों ने रविवार को कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर के प्रदर्शन किया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर जो मृतक हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है कि मृतकों की पहचान यूपी के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव 22 वर्षीय, तेलंगाना की तान्या सोनी 21 साल और केरल के नेविन डाल्विन 28 के रूप में हुई है। श्रेया और तान्या कोचिंग में पढ़ती थी। जेएनयू से पीएचडी कर रहा नेविन पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आया था। दिल्ली में ये घटना पहले नहीं घटी है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। पिछली साल भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा किस तरीके से विद्यार्थियों ने कूद कूद कर जान बचाई थी। आग लग गई थी एक कोचिंग संस्थान में और उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले एक विद्यार्थी की करंट लगने से मृत्यु हो गई। लेकिन पहले सोया रहा एमसीडी, अब 13 सेंटर सील किए हैं। स्टोर रूम को बना दिया लाइब्रेरी। 3 मंजिला कोचिंग सेंटर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेसमेंट में जहां स्टोर रूम बना था उसे लाइब्रेरी में बदल दिया गया। वहीं पार्किंग की जगह स्टडी रूम बनाया हुआ है। यह बिल्डिंग बाइलाज का पूरी तरह से उल्लंघन था। करोल बाग के एक छात्र ने 26 जून को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने की ऑनलाइन शिकायत करते हुए हादसे की आशंका जताई थी। इसके बावजूद भी नगर निगम कार्रवाई करने के बजाय सोता रहा और वहीं पर दमकल विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए राव कोचिंग सेंटर की एनओसी को रद्द कर दिया है। वहीं पर यही दुर्दशा प्रयागराज में भी है। कई संस्थान ऐसे हैं, आप जाइए देखिए, सलोरी में, छोटा बखाड़ा में, अल्लाहपुर इत्यादि में किस तरीके से जो कोचिंग संस्थान है वो चल रही है। आप बंद रोड में जाकर के भी देख सकते हैं। अन्य समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग में भूतल में पानी भरने से 2 छात्रों और एक छात्र की मौत की घटना ने अभिभावकों को एक बार फिर गहरी चिंता में डाल दिया है। वहीं पर प्रयागराज में कोचिंगों के नियमन के लिए जल्द ही नया रेगुलेशन जारी होने जा रहा है। सरकार ने कुछ महीने पहले ही एक कमेटी गठित की थी। कमेटी में शामिल एक सदस्य ने बताया कि कोचिंग के नियमन के लिए सिफारिशें जो है वो शासन को भेज दी गई हैं, जो जल्द लागू होंगे। नया नियम लागू होने के बाद कोचिंगों को वेबसाइट बना करके सारी सूचनाएं साझा करनी होंगी। ये बताना होगा कि कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उनकी योग्यता क्या है, किसी कोर्स की फीस क्या होगी और यदि किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा है तो फीस का निश्चित हिस्सा वापस करना होगा। यहाँ पर शिक्षकों की योग्यता वाली बात ये ठीक लिखी नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा तो जो निश्चित हिस्सा है उसे वापस करना होगा। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लाइसेंस लेना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रदर्शित करना होगा। किसी प्रकार का विवाद होने पर प्रशासन स्तर पर गठित समिति है उसका समाधान करें। ये शर्तें हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं। पार्किंग के लिए नगर निगम से एनओसी लेनी होगी। कोचिंग परिसर में आने जाने के कम से कम 2 रास्ते होंगे। जिला विद्यालय कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। कोचिंग संस्थान न्यूनतम 40 फीट की रोड पर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गली में खुले हुए हैं। और बताते हैं कि प्रयागराज में लगभग 500 से 600 के बीच में कोचिंग संस्थान है, जिसमें से
जिला विद्यालय निरीक्षक के पास केवल 100 सवा 100 के आसपास पंजीकरण है। बाकी के 350 400 जो है कोचिंग वो फर्जी चल रही है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसी तरीके से कोई व्यवस्था भी नहीं और इस पर जल्द ध्यान देना चाहिए, लेकिन जल्दी कुछ होगा नहीं। जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं तब इस तरीके की जो न्यूज़ है वो फटाफट आती हैं, कुछ दिन बाद मामला ठंडा हो जाता है और ये कोचिंग संस्थानों को भी पता है। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है और विद्यार्थी आज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जुटेंगे, ये देख सकते हैं। ये विद्यार्थियों ने भेजा है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, अनुपात तो बहाना है, शिक्षा को हथकड़ी लगाना है। इस तरीके बहुत सारे जो पोस्टर वगैरह वगैरह है वो विद्यार्थियों ने तैयार किए हैं। नई शिक्षक भर्ती की ये जितने भी डीएलएड के छात्र हैं वो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे नए आयोग पर ये छात्र एकजुट होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, देखते तो काफ़ी हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है और उसमें समय भी नहीं लगता। तो जिस तरीके से ये चैनल आपको सपोर्ट करता है उसी तरीके से आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट किया करें। अगली जो सूचना है वो है CUET यूजी नतीजे जारी हो गए हैं। 283 विश्वविद्यालय में दाखिले होंगे। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट परिणाम स्नातक रविवार को जारी कर दिया। इसके साथ ही 283 विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता खुल गया है। CUET यूजी की मेरिट के आधार पर ही स्नातक पाठ्यक्रमों में सीट मिलेगी। अगर आप लोगों को किसी विश्वविद्यालय से BA BSc वगैरह करना है, BCom वगैरह, तो उसका माध्यम यही है। और लिखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। लगभग 2,96,858 छात्र शामिल हुए। लखनऊ की एक छात्रा टॉपर बनी है और 800 में 800 नंबर आए हैं। लिखा है सिटी मॉन्टेसरी इस गोमती नगर एक्सटेंशन कैंपस की मेधावी छात्रा हर्षिता त्रिपाठी ने CUET में 800 में से 800 अंक लेकर के लखनऊ का गौरव बढ़ाया है। CUET के रिजल्ट आज देर शाम जारी किया गया। कल जो लोक सेवा आयोग में परीक्षा हुई थी स्टाफ नर्स की, उसके बारे में जानकारी दी गई है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो गया है। ARO प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा कराने की व्यवस्था में बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत पेपर की सुरक्षा को लेकर के ऐसे सख्त इंतजाम किए गए जिसे 70 के दशक में आई बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शालीमार की याद आ गई। शालीमार नामक हीरे को चुराने की कोशिश में दुनिया भर के शातिर चोर जुटते हैं, लेकिन सख्त सुरक्षा इंतजाम के चलते नाकाम हो जाते हैं। रविवार को स्टाफ नर्स एलोपैथ 2023 मुख्य परीक्षा में ऐसी शक्ति देखने को मिली है। राजकीय इंटर कॉलेज में बने सेंटर में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, आंतरिक केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के साथ ही आयोग के 3 कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र के पैकेट खोले गए। पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट पेपर दे करके चले जाते थे, जिसे वहां स्टैटिक मजिस्ट्रेट व आंतरिक वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों की मौजूदगी में खोला जाता था। लेकिन रविवार को प्रश्न पत्रों को त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया। खास तौर से तैयार लोहे के बक्से में पेपर रखा गया था, उसके अंदर कॉटन और अंदर वाटर प्रूफ लिफाफा था। बक्से की 2 चाबियां थी जिसे आयोग के अफसर लेकर के आए थे और एक ताला कोड वाला भी था। 9:30 बजे परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले 9 बजे केंद्र व्यवस्थापक को आयोग से कोड मिला, जिसे भरने पर बॉक्स को खोला जा सका। आयोग की टीम ने ही GIC परिसर में तकरीबन 1.5 दर्जन अपने कैमरे भी लगाए थे। जहां अभ्यर्थियों की तलाशी ली जा रही थी वहां भी आयोग के कैमरे लगे थे। बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। पहले लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बायोमेट्रिक नहीं होती थी, अब ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, पहला बदलाव हुआ है। क्योंकि लोक सेवा आयोग पूरे कॉन्फिडेंस में रहता था कि हमारी भर्ती में कुछ नहीं होता, लेकिन जम करके होता था। खूब साल भर भी बैठते थे और पेपर भी लीक होता था। हालांकि छोटी छोटी परीक्षाओं में बायोमेट्रिक होती है, चाहे वो UPPCL हो, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो UPSSC की भर्तियां हो, लेकिन लोक सेवा आयोग में नहीं था ऐसा। लेकिन यहाँ पर बायोमेट्रिक अब शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया और परीक्षा शुरू होने के ठीक 45 मिनट पहले 8:45 बजे प्रवेश रोक दिया गया। मुख्य परीक्षा में 90% विद्यार्थी उपस्थित रहे। नई शिक्षक भर्ती का जो कल ट्विटर पर अभियान चला, उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है, नई शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं ने चलाया X पर अभियान। कल 4 लाख से ज्यादा ट्वीट विद्यार्थियों ने किए थे नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है कि इसके पहले युवाओं ने प्रदेश के हर जिले में विधायक, MLC, सांसद को ज्ञापन इस मामले में विधानसभा में उठाने की मांग की थी, ज्ञापन देकर के। शूटर बेटी के बारे में भी जानकारी दी गई है। पेरिस में जो ओलंपिक चल रहे हैं, मनु ने रचा इतिहास। ओलंपिक पदक जीतने वाली देश की पहली शूटर बेटी। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीत करके खत्म किया 12 साल का सूखा। भारत की मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल का कांस्य पदक जीत करके इतिहास रच दिया। हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय मनु शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी बन गई है। उन्होंने रविवार को फाइनल में 221.7 का स्कोर। लिखा है कि मात्र 0.1 अंक से स्वर्ण व रजत पदक की होड़ से चुकी हैं और मनु का स्कोर था 221.7। अगर 221.8 होता तो इससे बड़ा पदक मिल जाता। खैर, जो मिल वही बेस्ट।
लिखा है कि अभी और भी पदक जीत सकती हैं मनु। लिखा मनु भाकर के पास पदक जीतने के भी और मौके हैं। सोमवार को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा के क्वालिफाइंग में सरबजोत के साथ में उतरेंगी। वहीं पर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी उनका मजबूत पक्ष है। इस ओलंपिक में 3 स्पर्धाओं में खेलने वाली मनु एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। अंतिम सूचना नई भर्ती को लेकर के है। आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। जूनियर इंजीनियर केमिकल सुपरवाइजर 7,951 पदों पर यह भर्ती होगी। आवेदन की लास्ट डेट 29 अगस्त है और इसके जो आवेदन है वो 30 जुलाई से शुरू होंगे, यानी कल से। और वेबसाइट है, ये देख सकते हैं, indianrailways.gov.in। एक पुरानी भर्ती है, उसके बारे में भी सूचना देख लीजिए थोड़ा सा। 72,825 शिक्षक भर्ती में 13 वर्ष बाद नौकरी की उम्मीद। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू होने के 13 साल बाद 580 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद 800 से अधिक याचिकाकर्ताओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। इस मामले में शासन के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई 31 जुलाई को होगी। यूपी विधानसभा का सत्र भी आज से शुरू हो रहा है, उसको लेकर के भी सूचना है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।